Hello everyone, this is your host Salman Sheikh, bringing you a brand new episode. आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सल पेट्स के ओनर हमजा एंड हसन, जो कि हमें दिखाने जा रहे हैं एल्बिनो बर्मीज एंड इंडियन रॉक पाइथन. आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हसन हुसैन. ही इज़ अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड ही इज़ ऑल्सो द ओनर एंड पार्टनर ऑफ यूनिवर्सल पेट्स. हेलो हसन, हाउ आर यू? आई एम फाइन. ओके, तो हसन आज आप हमें क्या दिखा रहे हो? मैं अपने पाइथन्स दिखाऊंगा. ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, ये हमारे पास इस वक्त एल्बिनो बर्मीज पाइथन है. ये एक नॉन वेनमस कंस्ट्रिक्टर पाइथन है. कंस्ट्रिक्टर का मतलब ये है कि ये अपने शिकार को डसने के बाद उसके चारों तरफ अपनी बॉडी को इस तरह कॉइल करके दबाते हैं कि शिकार सफोकेट हो जाए और उसकी हड्डियां टूट जाएं, और उसके बाद ये उसको निगल जाते हैं. हालांकि ये नॉन वेनमस है, लेकिन शिकार के लिए ये अपना यही तरीका इस्तेमाल करता है. इसकी एक और हैरत अंगेज बात यह है कि ये पाइथन ऑलमोस्ट अगर कैप्टिविटी में भी रखा जाए तो 19 से 20 फीट तक ग्रो कर जाता है. और अक्सर ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं कि ये ज़्यादा बाइट नहीं करते, लेकिन ये ऐसे अक्सर अमेरिका में केसेस अक्सर होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन की वजह से ही अपने ओनर को भी मार डालते हैं. अच्छा, स्टार्टिंग विद यू हसन, आई हैव हर्ड दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम एल्बिनो बर्मीज पाइथन हैव बीन ब्रॉट इन पाकिस्तान. इज दिस ट्रू? या इट्स ट्रू. आई हैव इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए. अच्छा, आपने यूएसए से मंगवाया है? जी बिल्कुल. ब्रीडर, आपने ब्रीडर से मंगवाया है? मैंने बॉब क्लर्क ब्रीडर उससे मंगवाया. बॉब क्लर्क. अच्छा, मैं बताता चलूँ, पाइथन्स की दुनिया में बॉब क्लर्क का एक बहुत बड़ा नाम है. बॉब क्लर्क इज़ अ वेल नोन ब्रीडर जो कि पाइथन्स, बॉल पाइथन्स, बर्मीज पाइथन्स में डील करते हैं. Since 1984 he is breeding. 1984 he is breeding in ball pythons and albino Burmese python, right? अच्छा हसन, मुझे आप एक बात बताओ, एल्बिनो बर्मीज पाइथन जो है आपने रखा हुआ है, ये मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और यू हैव केप्ट इट बिफोर? ये नॉक पाइथन ये मैं पहले रख चुका हूँ. एल्बिनो से मेरा पहला एक्सपीरियंस है. सही. तो एल्बिनो बर्मीज पाइथन आपने जो मंगवाए, ये न्यू हैचलिंग्स मंगवाए थे या इसी एज में मंगवाए थे? ये मैंने जब ये 2 महीने के थे, 2 मंथ्स एज, मैंने उस वक्त मंगवाए थे. सही. अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि इसके फीडिंग पे और इसके वेटनरी एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो उस पर आपका कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है? फीडिंग इसकी हफ्ते में ये 80 रुपये का इससे ज़्यादा का नहीं खाता, इसलिए 20 कभी 20 का बटेर मिलता है. अडे ओल्ड चिक ले लें या फिर 1 हफ्ते का बटेर, वो इसे हर 4 दिन बाद देना होता है. और अगर ग्रोथ अगर आपको इसकी जल्दी करवानी है तो उस वक्त इसके लिए फिर बटेर के मुंह में विटामिन एम एक आती है, विटामिन है वो, या विटामिन ए बी सी कोई सी भी एक ड्रॉप पिला के इसके सामने फीड करवा दें, तो उससे इनकी हेल्थ और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है. अच्छा, एक मैं और बात अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि एल्बिनो बर्मीज पाइथन्स आर ऑपर्चुनिस्टिक प्रेडेटर्स. सही है. अक्सर ये होता है कि जो इसके कीपर्स ने रखा हुआ होता है, उनको ये सांप ऐसा लग रहा होता है जैसे ये भूखा है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में चाहता है, केज के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह बिहेव करता है, लगता है कि ये भूखा है, और लोग इसको काफ़ी दफ़ा ओवरफीड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है. और एक और बात यह है कि एल्बिनो बर्मीज ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है ओवर फीडिंग से. ऑब्वियसली इनको ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है, और ये बहुत अच्छी तरह साल के अंदर इनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है. एक साल में ये तकरीबन मेरे ख्याल से 7 फीट ग्रो कर जाते हैं. 7 to 8 फीट. 7 to 8 फीट ये ग्रो कर जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप लॉन्ग लाइफ रखें, अपने साथ एज अ पेट रखना चाहते हैं, एज अ कंपेनियन, तो इसको उसी वक्त खिलाएं जब इसको वाकई ज़रूरत हो. अच्छा हसन, टेल मी समथिंग कि इसको आप वीक में कितनी दफ़ा खिला रहे हो? मैं हर 4 दिन के गैप से खिलाता हूँ बटेर. 4 दिन की गैप से. और इसको आप देख कितना बड़े रहे हो, लीटर साइज चिक देते हो? डे ओल्ड चिक तो मिलता नहीं है, मैं फिर इसे 1 हफ्ते का इतना बड़ा चिक देता हूँ. वो अभी मैं आपको फीडिंग करके भी दिखा दूँगा. सही है. अच्छा व्यूअर्स, हम आपको इसको फीडिंग का प्रोसीजर भी बता देंगे. 2 तरीके होते हैं सांपों को फीड कराने के. एक तो लाइफ एनिमल उसके आगे हम रख देते हैं और ये खुद उसको प्रे बना के खा लेते हैं. दूसरा, इनको मैन्युअली भी मैंने सुना है इनको थ्रोट में पुश डाउन करके खिलाया जाता है. वो कब खिलाया जाता है? वो फोर्स फीडिंग कहलाई जाती है. जब पाइथन मतलब जैसे बीमार है बहुत, महीनों से नहीं खा रहा, तो उसको वक्त इसका जॉ ऐसे करके यहाँ से पकड़ के खोल के इनके मुंह में डाला जाता है. सही. तो ये खुद ही फिर खाते हैं. ओके. तो अब हम आपको दिखाएंगे इसको फीड करने का तरीका. सो लेट्स मूव ऑन, और हम आपको दिखाते हैं कि इसको फीड किस तरह कराया जाता है.
हसन अभी अपने बर्मीज एल्बिनो बर्मीज पाइथन को फीड कराने जा रहे हैं, तो ये इसको कुछ विटामिन्स वगैरह दे रहे हैं। हम इनको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि प्रोसीजर क्या है। और हसन मुझे ज़रा बताओ ये विटामिन्स कौन से हैं? ये विडल एम आती है, सिरप होता है बच्चों का। वो 2 ड्रॉप से ज़्यादा बटेर को नहीं दे सकते हैं, वरना इनको चोकिंग हो गई, ये भी मर सकते हैं। अच्छा, ये बटेर को आप इंजेक्ट नहीं करते, आप उसको पिलाओगे? पिलाऊंगा मैं उसे, उसे बीक से पिलाऊंगा। सही। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बटेर को कुछ विटामिन दे रहे हैं, और ये डायरेक्ट स्नेक को आप डायरेक्ट स्नेक को क्यों नहीं दे रहे? डायरेक्ट स्नेक को इसलिए नहीं दे सकते, जब वो निगलना शुरू करते हैं तो इनके बिल्कुल जो मुंह खोलते हैं, इनके सांस की जो नली होती है बिल्कुल मुंह के ऊपर होती है, उसके अंदर चले जाते हैं, तो इन्हें चोकिंग होती है, फिर वो मर भी सकते हैं। बॉल पाइथन का लाइफ स्पैन 30 से 35 साल का होता है कैप्टिव इन्वायरमेंट में। इनमें एक खुसूसियात है कि ये रैपिड ग्रोथ करते हैं और काफ़ी लंबे हो जाते हैं। दे कैन रिच अप टू अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 20 फीट। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई इतना बड़ा पाइथन आप घर में रख सकें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी बड़ी स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत ख्याल रखें कि आप इसको ओबीज ना करें। इसको फीड जब ही करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो।